जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था। गांव के लोग उसे लालटेन वाला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि हर रात ठीक 12 बजे उस कुएं के पास एक लालटेन अपने आप जलती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी उस लालटेन को लेकर कुएं के पास जाता था वो दोबारा कभी वापस नहीं आता था। गांव में रहने वाला अमन इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक रात अमन अपने दोस्त के साथ खेत से घर लौट रहा था। तभी जंगल की तरफ उसे एक हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी उसी पुराने कुएं की तरफ से आ रही थी। अमन धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। वहां एक पुरानी लालटेन पत्थर के ऊपर रखी थी। लालटेन के नीचे एक छोटी सी लकड़ी की पेटी भी पड़ी थी। अमन ने जैसे ही पेटी उठाई, लालटेन अचानक बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी कुएं के अंदर से एक बच्चे की धीमी आवाज सुनाई दी, मेरी लालटेन वापस कर दो। अमन ने डरते हुए कुएं के अंदर देखा, लेकिन नीचे सिर्फ गहरा अंधेरा था। उसे लगा शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है। तभी उसके हाथ में मौजूद लकड़ी की पेटी अपने आप खुल गई। पेटी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो लालटेन तुम्हें चुन चुकी है। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी का अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था कि कई साल पहले इस गांव में नील नाम का एक बच्चा रहता था। एक रात नील लालटेन लेकर इसी कुएं के पास आया था। उसके बाद नील कभी वापस नहीं लौटा। डायरी के अगले पन्ने पर उसकी आखिरी बात लिखी थी, कुएं के अंदर कोई रहता है। अचानक कुएं के अंदर से फिर आवाज आई। इस बार आवाज ने अमन का नाम लिया, अमन। अमन पीछे हट गया। लालटेन अचानक फिर से जल उठी, लेकिन इस बार उसकी आग लाल नहीं, नीली थी। कुएं की दीवार पर एक इंसान जैसी परछाई दिखाई दी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो डरकर गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि डायरी अभी भी उसके हाथ में थी। उसने डायरी जमीन पर फेंक दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद डायरी फिर उसके हाथ में आ गई। अमन ने आखिरी पन्ना खोला। एक खाली पन्ने पर धीरे धीरे शब्द दिखाई देने लगे। आज रात एक और नाम जुड़ गया और उसके नीचे लिखा था, अमन। अमन समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिदास के पास पहुंचा। हरिदास ने डायरी देखते ही पहचान लिया कि अमन उस कुएं के पास जा चुका है। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले एक लालटेन बनाने वाला आदमी अपने बेटे नील के साथ इसी गांव में रहता था। एक रात नील उस कुएं के पास गायब हो गया था।